नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं पूरब पश्चिम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। खास खबरों के सफर की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर टॉप 10 खबरों पर। गाजियाबाद में एबीपी गंगा की खबर का असर। लॉकडाउन के बीच तलवारबाजी करने वाला गिरफ्तार, तलवार से एक युवक को किया था घायल। कानपुर में उर्सला अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर, इस्तेमाल मास्क और पीपीई किट को खुले में फेंका। अस्पताल ने स्टाफ ने जताई नाराजगी, लापरवाही से फैल सकता है वायरस। मेरठ में उड़ रही लॉकडाउन की धज्जियां, घंटाघर इलाके में लगा लोगों का हुजूम। पुलिस के सामने लॉकडाउन का उल्लंघन, सोशल डिस्टेंसिंग का भी उड़ा मजाक। गोंडा के जिला अस्पताल में घायल का इलाज कराने पहुंचे प्रधान ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से की बदसलूकी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, आरोपी प्रधान और उसके दो साथी गिरफ्तार। लखनऊ के इंटीग्रल अस्पताल में निदेशक की नर्सिंग स्टाफ को धमकी, निदेशक एमएन सिद्दीकी ने स्टाफ को आंख निकालने की दी धमकी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। शामली में शुरू होने वाले रमजान को लेकर धर्मगुरुओं के साथ अफसरों की बैठक, लोगों से लॉकडाउन न तोड़ने और घर में रहने की अपील। 25 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं रमजान। ग्रेटर नोएडा में किसानों का मंडी में सब्जी लेकर आने से इनकार, कहा उचित दाम नहीं मिलने से फेंकनी पड़ रही सब्जी। रात के 2 बजे से सुबह 5 बजे तक दुकानें खुलने से नहीं आ रहा कोई ग्राहक। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने अनूठे अंदाज में गाना गाकर लॉकडाउन का कराया पालन, लोगों को किया जागरूक और घर में रहने की अपील की। मथुरा में फर्जी पास के साथ कार सीज, कार में 7 लोग थे सवार। सीमा में प्रवेश पर चेकिंग के वक्त ड्राइवर को रोकने पर इंटरनेट से फर्जी पास निकालने का हुआ खुलासा। और आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में दरोगा की मौत, घर जाते वक्त नीलगाय से टक्कर के बाद पलटी थी गाड़ी। पाए चौकी इंचार्ज थे दरोगा विजय सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ खबरों के सफर का आगाज करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बैठक। लॉकडाउन के बाद हालातों पर होगी बैठक। तो रोजगार के मुद्दे पर भी सीएम करेंगे बैठक। ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह रहेंगे मौजूद, पंचायती राज मंत्री भी बैठक में होंगे शामिल। तो एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी बैठक में रहेंगे मौजूद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन के बाद हालातों पर होगी चर्चा। तो रोजगार के मुद्दे पर भी सीएम करेंगे बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह बैठक में रहेंगे शामिल। थोड़ी ही देर में सीएम आवास पर बैठक शुरू होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह अहम बैठक बुलाई है। लॉकडाउन के बाद के हालातों पर इस बैठक में समीक्षा की जाएगी, चर्चा की जाएगी। रोजगार के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह बैठक में रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बैठक बुलाई है। एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। पंचायती राज मंत्री भी बैठक में शामिल रहेंगे। तो रोजगार के मुद्दे को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनुभव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनुभव, बैठक शुरू होने जा रही है, कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो चर्चा का विषय बनेंगे इस बैठक में, और कौन कौन शामिल होने जा रहा है बैठक में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का संक्रमण है, ऐसे में कैसे उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजन किए जाए, कैसे जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार दिया जाए, लॉकडाउन जब खत्म होगा तब, इस मुद्दे को लेकर एक बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई है। और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जिनको ये जिम्मा दिया गया है खासतौर से रोजगार सृजन के लिए, तो वो मंत्री सभी बुलाए गए हैं। 5KD पर ये बैठक है। उसमें जो ग्राम्य विकास मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह वो शामिल होंगे। एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह वो शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी वो शामिल होंगे, क्योंकि इनके अध्यक्ष ये एक कमेटी में है और उस कमेटी का काम यही है कि रोजगार के अवसर कैसे सृजन किए जाएं, कैसे उत्तर प्रदेश में अभी चूंकि जो स्थिति है लॉकडाउन के समय, वो जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद एक सरकार ने योजना बनाई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा युवकों को रोजगार दिया जाए। उस बीच में ये लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया, तो इन सारी चीज़ों को लेकर कैसे जो युवक हैं उनको नगर निगम में जोड़ा जा सकता है, उद्यान में जोड़ा जा सकता है, कैसे छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं वहाँ पर जोड़ा जा सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक बुलाई है। 5KD जो उनका सरकारी आवास है वहाँ पर ये बैठक होगी।
जी, अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने जा रही है और तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी। खास तौर से जो समीक्षा है कोरोना केसेस की, उसको लेकर भी जो नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश के जो तमाम ज़िले हैं वहाँ पर क्या कंडीशन है। लेकिन अगर बात करें, सबसे अहम मुद्दा आपने बताया कि जिस तरह से युवाओं को रोज़गार मिलने की जो समस्या थी उस पर चर्चा होनी है। ऐसे में क्या कोई उम्मीद नज़र आ रही है, जिस तरह से लगातार लॉकडाउन जो है दूसरी बार बढ़ा है और अब जिस तरह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ना सिर्फ प्रदेश की जनता को, पूरे देश को? देखिए, बिल्कुल एक कॉम्परेटिव पूरी रिपोर्ट है, हम कहें तो एक पूरा सर्वे है, एक प्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाएगा इस बैठक में। अलग अलग जो विभाग हैं उन्होंने अपने हिसाब से ये रिपोर्ट तैयार की है कि हम कहां पर और कैसे रोजगार मुहैया करा सकते हैं जो बेरोजगार युवक है, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और लगातार सरकार ये कह रही है कि हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन कर सकें। वो फिर चाहे हम जो इंडस्ट्री आ रही हैं उनके जरिए, या फिर चाहे जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहे हैं या अलग अलग एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनके जरिए रोजगार देने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई है और ये कहा है कि एक पूरी कॉम्परेटिव रिपोर्ट लेकर आए कि कैसे ये रोजगार जो है ये दिया जा सकता है बेरोजगार युवकों को। जी अनुभव, आप रहिए हमारे साथ, बने रहिए। हम आगे भी आपसे अगली खबर पर भी चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर अब से कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी सांसद आजम खान और उनके परिवार को जेल से छोड़ने की मांग की है। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि रमज़ान के पवित्र महीने में लोग संयम, इबादत के साथ सबके भले के लिए दुआएं करते हैं। ऐसे में मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार को भी देश के स्वतंत्र नागरिक के रूप में उन्हें अपने मजहबी फ़र्ज़ की अदायगी का पूरा मौका मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के इस पोस्ट में सरकार पर आरोप लगाया और लिखा है कि मोहम्मद आजम खान को लेकर सरकार बदले की भावना से व्यवहार कर रही है। तो समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि आजम और उनके परिवार को छोड़ा जाए, रमजान में आजम परिवार को जेल से रिहा किया जाए। तो समाजवादी पार्टी ने सरकार पर भी आरोप लगाया है। अनुभव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अनुभव, एक तरफ बैठक होने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पोस्ट डाली गई है जिसमें आजम खान को रिहाई की मांग की गई है। साथ ही सरकार पर भी आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव ने। देखिए, बिल्कुल एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी किया है समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव ने, और साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाया है। ये आरोप लगाया है कि आजम खां को, उनके पूरे परिवार को, उनकी पत्नी, उनके बेटे को जो है वो सरकार प्रताड़ित कर रही है, जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। और उस प्रेस स्टेटमेंट में ये भी लिखा है कि सरकार की इस कार्रवाई से एक खास वर्ग जो है प्रदेश में वो काफ़ी भयभीत है। तो सीधा सीधा निशाना लगाया है, आरोप लगाए हैं सरकार पर। और दूसरा ये भी उस प्रेस स्टेटमेंट में कहा है कि चूंकि रमज़ान का जो पाक महीना है वो शुरू हो रहा है, ऐसे में आजम खां चूंकि वो भी सदस्य हैं लोकसभा के, उनकी पत्नी विधायक है, उनका बेटा भी विधायक रहा है, एक वरिष्ठ नेता हैं वो प्रदेश में, और चूंकि रमज़ान में रोज़े रखते हैं वो, तो इसलिए ये रिक्वेस्ट भी की है सरकार से कि उनको फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए इस रमज़ान के महीने में जेल से रिहा किया जाए। ये रिक्वेस्ट की है अखिलेश यादव ने, पर आरोप ज़्यादा लगाए हैं सरकार पर। साफ तौर पर कहा है कि जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। और इस कार्रवाई से, सरकार की ये जो कार्रवाई है, इससे पूरे प्रदेश में एक खास विशेष वर्ग जो है वो काफ़ी डरा हुआ है। जी अनुभव, जिस तरह से यहाँ पर आरोप लगाए हैं, अब देखना होगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है या क्या कार्रवाई की जाती है। क्या उनकी जो मांग है उसको मान लेती है सरकार, या फिर अभी जेल में ही रहना होगा आजम खान और उनके परिवार को। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए। तो अनुभव, आप बने रहिए हमारे साथ। आप ये अखिलेश यादव ने जो मांग की है, जो मैसेज जारी किया है वो सोशल मीडिया अकाउंट पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं परिवार को। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये मांग की है और साथ ही आरोप लगाए हैं सरकार पर। मोहम्मद आजम खान प्रदेश के प्रतिष्ठित राजनेता हैं, वो कई बार
तो वो कई बार मंत्री और विधायक रह चुके हैं, वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, वर्तमान में वो रामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जैसा उच्च शैक्षणिक संस्थान उन्हीं की देन है। उनकी पत्नी भी विधायक हैं, दोनों बीमार हैं। आजम साहब के बेटे अब्दुल्ला आजम भी विधायक रहे हैं। तो सपा नेता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने जो मांग की है, जो एक संदेश जारी किया है सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए, आप क्या कहेंगे? गंभीर आरोप भी लगाए सरकार पर अखिलेश यादव ने। चलिए, इसी बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन जी जुड़ गए हैं। पहले उनकी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार पर और सांसद आजम खान की रिहाई की, उनके परिवार की रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा है रमजान शुरू होने वाले हैं और सपा सांसद आजम खान के साथ जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं। देखिए, अखिलेश यादव के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो मुद्दे विहीन व्यक्ति हैं अखिलेश यादव। उनको पता नहीं है कि आज आजम खान जेल में है, तो उनको सरकार में जेल ने नहीं भेजा है, उनको माननीय न्यायपालिका ने जेल भेजा है। और आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, इसमें कोई वीआईपी नहीं है, इसमें सब एक समान है। बाकी जो कैदी हैं सब कैदियों के धर्म हैं, क्या कैदियों को धर्म के आधार पर ये सब दिया जाएगा क्या? जी। और जिस तरीके से और जिस समय आजम का अपराध कर रहे थे, जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, गरीबों को घर उजाड़ने का काम कर रहे थे आजम खां, उस समय पर क्या वो धर्म देखकर ये व्यवहार कर रहे थे क्या? किस धर्म का है किस नहीं है? क्या रमजान में उन्होंने अपराध नहीं किया? जी चंद्रमोहन जी, जी आप रहिए हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं, उनकी भी एक प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। अनुराग जी, यहां पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि सांसद आजम खान जो उन्होंने किया है उसकी ही सजा वो भोग रहे हैं। ये जो सजा हुई है उन्हें कोर्ट की तरफ से, न्यायालय की तरफ से दी गई है, ना कि सरकार ने ऐसा कुछ किया है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो मैसेज जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर एक खत जो है लिखा है और उसमें गंभीर आरोप लगाए हैं, आप क्या कहेंगे? मैं तो बस सीधा से एक जवाब पूछना चाहता हूं चंद्रमोहन जी, बस सच्चे मन से, एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते बता दें कि इनके जो कन्नौज में सांसद है सुब्रत पाठक, जिसने अधिकारियों घर में पीटा, उस पर एनएसए लगा के सब जेल भेज, इतना जनता को बता दे, जनता सुनना काफी, तो पता चल जाएगा कि न्याय की बात कर रहे हैं। नहीं, अनुराग भदौरिया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अनुराग भदौरिया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब अखिलेश यादव ने डॉक्टर के साथ अभद्रता की थी, हिम्मत नहीं है तो अखिलेश यादव को भी जेल भेजोगे क्या? आपने अखिलेश यादव को पेश किया क्या? आप डॉक्टर से माफी मांगेंगे क्या? जिस डॉक्टर से, उम्रदराज डॉक्टर के साथ में आपने आपके सो कॉल्ड राष्ट्रीय उसका कौन हिसाब देगा? कौन हिसाब देगा? आजम खान की जहाँ जगह है, आजम खान वहां पर है, आपको पता ही नहीं है। अखिलेश यादव को नहीं पता है कि आजम खान क्यों जेल में है। आजम खान को जेल माननीय न्यायपालिका ने भेजा है, उसके बेटे की विधायकी गई है 420 के केस में। समाजवादी पार्टी तो 420 की पार्टी है ना, आप 420 की राजनीति करते हो, जो धोखाधड़ी करें, बेईमानी करें, भ्रष्टाचार करें, उनकी राजनीति करते हो। आप क्या बात करेंगे? मुझे जवाब चाहिए, जब उस लड़के के साथ में कन्नौज में जाकर क्यों अखिलेश यादव परेशान हो जाते हैं? डॉक्टर के साथ बदतमीजी करेंगे। जी एक एक करके अगर आप अपनी बात रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये ईमान नहीं है इनका। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के पास में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। ये पत्र केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, आजम खान के लिए नहीं है, आजम खान के लिए नहीं है। केवल अनुराग भदौरिया जरा ये बता दें कि आजम खान को क्यों छोड़ा जाए? बकरी चोरी और वो क्या नाम है, लकड़ी चोरी का इनाम लगाते हैं, और जो लोग आज रामपुर में जो नकाब था आजम खान के चेहरे से वो उतर गया है। करो ना, आपका विधायक क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हमारा सांसद क्या कह रहा है? आप दोनों से मेरी गुजारिश है, एक एक करके अपनी बात रखें। पर जब कोरोना है, कोरोना संकट से जब देश जूझ रहा है, आप ओछी राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी, घटिया राजनीति कर रही है डॉक्टर चंद्रमोहन, अखिलेश यादव और उनके एक एक करके अनुराग भदौरिया, कोरोना तो तुम ही हो। अनुराग भदौरिया जी, कोरोना है अगर तो अखिलेश यादव
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। दंगाइयों के साथ वो खड़े होते हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होते हैं। अनुराग भदौरिया, यादव कोरोना है, सरकार दंगाइयों के साथ खड़ा होता है, जी जलाने वालों के साथ खड़ा होता है। मजदूर पैदल चल रहा है, 25 लोग मारे गए पैदल चलिए अनुराग भदौरिया जी, डॉक्टर चंद्रमोहन, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है जी, एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए मर्यादा की जो सीमा है उसे ना लांगे। जी अनुराग भदौरिया जी, आपसे भी और डॉक्टर चंद्रमोहन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से सुरक्षा ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। आप हाथ धोइए और फौरन लौटिए हमारे पास। तेजी से पैर पसार रहा है। बात श्रावस्ती की करें तो यहां 3 नए मरीज मिलने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। 2 पॉजिटिव मरीज मल्हीपुर थाना क्षेत्र के आल्हा गांव में मिले हैं। 3 दिन पहले इन्हें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हरदत्त नगर गिरंट में क्वारंटीन किया गया था, जबकि एक प्राथमिक विद्यालय भिटिया में क्वारंटीन किया गया था। यही वजह है कि जिला अधिकारी ने आपात बैठक बुलाई और जिन जिन इलाकों में मरीज मिले हैं उन्हें पूरी तरह सील करने के निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं में से ये 2 को खोल के एक आदमी को लगा दो जो सबका एक कागज में मोबाइल नंबर और नाम लिखे। वहीं अलीगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के भुजपुरा सब्जी मंडी में कल लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर वहां मौजूद लोगों ने पथराव किया, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने मामले में 34 नामजद 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और शाम तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनको जेल भेज दिया गया है। तो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ाने को लेकर पहले से ही विवादों में घिरी तबलीगी जमात पर अब उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग भी सख्त हो गया है। आयोग ने जमात को देश के लिए खतरा बताते हुए तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। आयोग का कहना है कि तबलीगी जमात से निर्दोष लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं। अपनी सिफारिश को लेकर आयोग ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। दिनांक 19 अप्रैल को अल्पसंख्यक आयोग की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम माननीय सदस्यों ने आहूत की और जिसमें मेरे साथ माननीय सदस्य कुंवर सैयद इकबाल हैदर, सोफिया अहमद, मनोज कुमार मसीह और मैं परविंदर सिंह, हम लोग बैठे और हम लोगों ने इस पे निर्णय लिया और हम लोग इस कंक्लूजन पे, इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि तत्काल उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को हम लोग अपनी संस्तुति जारी करें कि वो तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाएं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो कहते हैं कि हरकत-उल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है उससे ये तबलीगी जमात के 6000 लोग वहां से प्रशिक्षित होकर हैं, वो आतंकवाद फैला रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए और संपूर्ण भारत के लिए सिक्योरिटी का बहुत बड़ा खतरा है और उसमें अपनी संस्तुति, अपना हम लोग एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, हम लोग संस्तुति जारी कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से तबलीगी जमात को बैन किया जाए। और इसी के साथ पूरा पश्चिम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें बनी रहेंगी। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। 4 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। तो शारदा अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए 4 मरीज 13 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुए थे, तो 10 दिन में ठीक होकर घर वापस लौटे ये चारों मरीज। तो एक राहत भरी खबर गौतम बुद्ध नगर से आ रही है। शारदा अस्पताल से 4 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर। तो शारदा अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए 4 कोरोना मरीज तो 10 दिन में ठीक होकर वापस लौटे घर। वहीं गाजियाबाद में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां एक शख्स तलवार लहराता हुआ दिखा था और उसने एक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। बाद में एबीपी गंगा ने प्रमुखता से जब खबर दिखाई तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए महज 3 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि लॉकडाउन के पहरे के बीच यह शख्स तलवार लेकर कैसे घूमता दिखा। वीडियो थाना लोनी कोतवाली के सरल कुंज का है।
तो तलवारबाज युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी गंगा ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई और खबर दिखाए जाने के 3 घंटे के अंदर पुलिस ने एक्शन लिया, कार्रवाई की और इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वाराणसी में रामदास प्राथमिक विद्यालय के शेल्टर होम में क्वारंटीन किए गए विदेशी मूल के 3 लोगों ने हंगामा किया। ये विदेशी शमशान घाट पर तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहते थे, लेकिन रामनगर पुलिस और जिला प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद विदेशी पर्यटकों ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। और इसी के साथ पूरब पश्चिम में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।